एक शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के मामले पर हुकूमत की सुबकी हुई है। इमरान खान को गिरफ्तार करना तो फिर दूर की बात है ना, फिर बाकी इतना बड़ा क्रैकडाउन कौन करेगा। 3 शरायत आज के इस इजलास में डिस्कस की गई हैं, जिसके इर्द गिर्द इमरान खान का ये पूरा लॉन्ग मार्च घूमेगा। हमारा मुआहदा तकरीबन हो गया था, तो फिर इसको सबोताज क्यों करवाया गया? क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था कि हमें 30% आलमी मंडी से सस्ता तेल मिल सकता? हम ये चाहते थे कि फ़ौज मुदाखलत ना करे और इमरान खान ये चाहता है कि फ़ौज मुदाखलत करे। ऐसा नहीं है, असल में ये भी चाहते हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे और भरपूर तरीके से करे और इनका साथ दे और खड़े होने का ऐलान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 22 मई और दिन है इतवार का। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने पेशावर में बैठ के लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान किया है। वो उसे एक तरह से इनकलाब से ताबीर कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सियासत नहीं है, इनकलाब है। और ये इनकलाब अब चंद हफ्तों की दूरी पर भी नहीं बल्कि चंद दिनों की दूरी पर है। 3 दिन के बाद हुकूमत के लिए अल्टीमेटम शुरू हो रहा है, यानी 72 घंटे का वक्त रह गया है हुकूमत के पास फैसला करने के लिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का ये इजलास ख़त्म हुआ तो मैंने कुछ राब्ते शुरू किए कि पता चले अंदर की क्या खबर है। ये खबर ARY न्यूज़ पर सबसे पहले मैंने ही ब्रेक की जब बताया कि 25 मई तारीख फ़ाइनल हो चुकी है। हालांकि ARY ने शाह महमूद कुरैशी साहब को लाइन पर लिया और उनसे बार बार पूछते रहे। वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अलग चले गए हैं, फैसला करने के लिए अभी तक हतमी डिसीजन नहीं हो चुका। लेकिन मैं श्योर था क्योंकि 2-3 लोगों से मैंने बात कर रखी थी और ये कंफर्म सिग्नल्स मिल चुके थे कि 25 मई इज़ डन। लेकिन इस इजलास के दौरान बाकायदा हल्फ लिए गए लोगों से जो गुफ्तगू अंदर हुई कि इस बारे में चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। वो खाली ये सारे बड़े डिसीजंस लंदन में ही नहीं होते, कुछ यहाँ पर भी होते हैं और जो पेशावर में हुए हैं वो इसलिए भी बड़े हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से है। और 3 शराइत के इर्द गिर्द घूम रहा है ये सारा इमरान खान का लॉन्ग मार्च। अब क्लियर सिचुएशन नज़र आ रही है। एक तो पहले IMF का एक मामला चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा था, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे, कुछ ऐसे पैगामात भेजे जा रहे थे कि बस 2-4 दिन इसे डिले करें, फैसला किसी भी वक्त हो जाना। क्योंकि IMF ने अगर तो हुकूमत की मदद कर दी इस मुश्किल वक्त में तो शायद हुकूमत सर्वाइव करने की पोजीशन में आए और वो ये कहें कि हम इस लॉन्ग मार्च को डील करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ेंगे, हम पूरा 1.5 साल की जो टर्म है उसे चलाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन ये भी था कि अगर IMF ही नहीं राज़ी होता हुकूमत की मदद करने के लिए तो फिर अल्टीमेटली ये सारा कुछ तो होना ही है, फिर हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी, इसलिए आपको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो सिग्नल्स मिल रहे थे वो आखिरी कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल बदलने लगे और ये मैसेज मिलने लगा कि नहीं, अब ये फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत चलाएंगे। और इत्तेहादी ख़ास तौर पर ये ज़ोर दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को डील किया जाए। अब राना सनाउल्लाह आपको पता है बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने बतौर वज़ीर दाखिला ये कहा कि अगर इत्तेहादियों ने यह फ़ैसला कर लिया कि लॉन्ग मार्च के साथ सख्ती से निपटा जाएगा या ताकत के इस्तेमाल का फ़ैसला हुआ तो फिर हम इन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। लेकिन इमरान खान इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और वो पेशावर से ही यहाँ पर पहुँचेंगे इस्लामाबाद और मुल्क भर से जो काफ़िले हैं उनको इस्लामाबाद में पहुँचने का कहा गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर के या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में इख्तिताम पर आकर ये कहा कि ये सियासत नहीं है, ये इनकलाब है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पाक फ़ौज को भी मुखातिब किया। बहुत मुख्तसर से एक कमेंट उन्होंने किया और कहा कि फ़ौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है। पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया कि आप और पुलिस वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी गलत फ़ैसले की तामील आप लोगों ने नहीं करनी है क्योंकि फ़ौज, इदारे, ये ब्यूरोक्रेसी ये सब हमारा है। फिर उन्होंने फ़ौज के ऊपर ज़रा सा कमेंट किया और कहा कि आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल ही रहे, हमें ये हमारी जो लड़ाई है या जो कुछ भी इस वक्त ये लॉन्ग मार्च की कॉल है ये आपके ख़िलाफ़ नहीं है, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ नहीं है, पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और अल्टीमेटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से लेकर आखिर तक जिस तरह से बताया कि उनकी हुकूमत के साथ क्या हुआ, तहरीक अदम एतमाद के बाद से अब तक मईशत के साथ क्या हुआ, और उसका लुबे लुबाब ये रहा कि ये साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। और जो जो वो चीज़ें बता रहे हैं, जो जो वो मिसालें दे रहे हैं इकॉनमी के साथ क्या हुआ, मतलब कोई भी ज़ी शऊर शख्स एक लम्हे के लिए, कोई भी पाकिस्तानी ये सोचे कि अल्टीमेटली तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी ही बढ़नी है जो इस वक्त आलमी मंडी की सूरत हो रही है। लेकिन अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा था और हमारा मुआहदा तकरीबन हो गया था
तो फिर इसको सबोताज क्यों करवाया गया? क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था कि हमें 30% आलमी मंडी से सस्ता तेल मिल सकता? अगर था तो फिर मौजूदा हुकूमत ने इसको इनिशिएट क्यों नहीं किया? क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कहे कि हम पिछली हुकूमत के किए गए मुआहदे को मुकम्मल करते हैं? जब वो हेजिटेट हो रहे हैं तो इमरान खान के उस बयानिए को तक़वियत मिल रही है। और दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट जो इमरान खान बार बार कहते हैं, वो ठीक से शायद कन्वे भी नहीं हो पा रहा, लेकिन शीरी मज़ारी से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने वो पॉइंट बड़ा उसको रेज़ किया और बार बार कर रही हैं। वो ये कि जब ये फ़ैसला तमाम इदारों, मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा, तमाम इदारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मर्ज़ी और मुशावरत से हुआ था रूस के दौरे का, तो फिर ये तासुर अमेरिका तक किसने पहुंचाया कि ये फ़ैसला इमरान खान का अकेले का था? ये बहुत लंबी एक डिस्कशन हो जाती है, लेकिन कोई तो था जो ये कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब अकेले कर रहे हैं, इसलिए उनका इंडिविजुअल फेल है। मैं इसको समझने से कासर हूँ कि क्यों ये एक नैरेटिव बनाया गया। अगर गलत बना है तो क्यों बना और किसके कहने पे बना? बहरहाल अब जो हुकूमती हलके हैं वो इस वक्त पूरी तरह भागदौड़ कर रहे हैं एक तो ताकतवर हलकों की तरफ कि आप फैसला साजी में हमारे साथ खड़े हों और एक सिग्नल भेजा जाए कि हम साथ हैं, ताकि लोगों को ज़रा क्लियर सिचुएशन का पता चले। बार बार ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। एक तासुर तो ये बनाया जा रहा है ना कि हम ये चाहते थे कि फ़ौज मुदाखलत ना करे और इमरान खान ये चाहता है कि फ़ौज मुदाखलत करे। ऐसा नहीं है, असल में ये भी चाहते हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे और भरपूर तरीके से करे और इनका साथ दे और खड़े होने का ऐलान करे। लेकिन अगर फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो न्यूट्रल हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये शानदार फ़ैसला, इसमें बतौर पाकिस्तानी हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप न्यूट्रल हैं, आप न्यूट्रल हैं, हमारा आपके साथ नहीं है, फ़ौज हमारी है, लेकिन इनके साथ हम निपटेंगे। और ये अब भाग रहे हैं वापस उसी की तरफ कि भाई आप हमारे साथ आगे खड़े हो, नंबर 1। दूसरा ये कर रहे हैं कि बार बार भाग रहे हैं IMF के पास कि बस हमें बचाओ, अगर मदद करते हो तो हमारी हुकूमत बचती है, अगर नहीं करते तो फिर कुछ नहीं है। तो अगर IMF ने कोई बेल आउट पैकेज दे दिया, इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्टेबल करने का रोड मैप मिल गया, फिर तो ठीक है। वरना इमरान खान ने भी कह दिया है कि तजर्बाकारों ने आके हुकूमत के साथ क्या किया है, ये जो इतना कबाड़ा करके रख दिया मईशत का, शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने सारे अदादुशुमार बताए हैं। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि एक बंदे को हुकूमत मिली है सिर्फ $7 अरब के कम तरीन तारीखी रिजर्व के साथ, और साथ ही $19 अरब का करंट अकाउंट खसारा। तो उसके साथ जब आपने किसी को हुकूमत दी और उसके बाद जब वो हुकूमत स्टेबल होने लगी, वो खसारा भी एक मोमेंट पे $19 अरब का ख़त्म हो गया, वो सरप्लस में चले गया, माइनस से निकल के सरप्लस में चले गए और वो $7 अरब के रिज़र्व को $27 अरब पे ले गया। तो आखिर कुछ तो मईशत के लिए बेहतर किया होगा। जो आपकी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड लेवल पर चली गई, रेमिटेंसेस थी वो भी रिकॉर्ड लेवल पर चली गई, आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ देखने में आई, आपकी इंडस्ट्रीज़ उठने लग गई। ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, रिपोर्ट करता रहा हूँ इनको। तो कुछ तो था जो मईशत के लिए बेहतर हो रहा था, लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप कंपेयर करें कि पिछले 5 साल में जो PMLN के थे, उनके पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में कितनी ग्रोथ हुई थी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो PTI हुकूमत की तीसरे साल या चौथे साल की ग्रोथ है, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के चौथे साल की ग्रोथ से ज़्यादा है। उनकी चौथे साल में 4 या 5% की ग्रोथ थी और PTI की तकरीबन 6% के पास पहुंच चुकी है, 5.97। तो कुछ तो था ना कि इमरान खान कर रहा था, मेहनत कर रहा था, रिजर्व बढ़ रहे थे, सब कुछ रिकॉर्ड था। मैं भी यहाँ पे बैठ के आपको बताया करता था कि जनाब कमाल हो गया, ये भी अच्छी खबर है, ये भी अच्छी खबर है। अब कितने दिन हो गए ना पॉजिटिव ब्राइट मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की वो खबर आ रही है, ना डॉलर नीचे आ रहा है, ना मईशत कंट्रोल हो रही है, ना खान कंट्रोल हो रहा है। तो इसका अल्टीमेट हल क्या है? अगर आप इमरान खान को घर में बंद करना चाहते हैं, लोगों को घरों में बंद करना चाहते हैं, तो किस किस को बंद करेंगे? हर दिन आप एक गिरफ्तारी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। खाली एक शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के मामले पर हुकूमत की सुबकी हुई है, इमरान खान को गिरफ्तार करना तो फिर दूर की बात है ना। फिर बाकी इतना बड़ा क्रैकडाउन कौन करेगा? एक गिरफ्तारी आपसे जस्टिफाई नहीं होती तो बाकियों को गिरफ्तार कहाँ से करेंगे? तो ये क्रैकडाउन, ताकत का इस्तेमाल, ये कभी भी ऑप्शन नहीं है। आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। 3 शरायत आज के इस इजलास में डिस्कस की गई हैं, जिसके इर्द गिर्द इमरान खान का ये पूरा लॉन्ग मार्च घूमेगा। नंबर 1, असम्बली की तहलील। इमरान खान हर सूरत में असम्बली की फौरी तहलील चाहते हैं। दूसरा मुतालबा इलेक्शन की तारीख, ये नहीं कि इलेक्शन जल्द कराए जाएंगे, इलेक्शन किस तारीख को कराए जाएंगे वो चाहते हैं। लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के हवाले से, इसकी ये कॉल वापस लेने के हवाले से। अभी तो खैर कॉल वापस लेने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर
ऐसी कोई सूरत हाल हुई या बातचीत या मुज़ाकरात का कोई रास्ता खुला तो ये 3 ऑप्शन होंगे, असम्बली डिसॉल्व करना, इलेक्शन की तारीख देना और फिर शफाफ इलेक्शन। ये भी एक 3 मुतालबात में से एक मुतालबा है कि खाली इलेक्शन ही नहीं कराना, कोई नया ड्रामा, कोई नया प्लान, कोई नया धांधली का स्क्रिप्ट ना लिखने बैठ जाना, इलेक्शन भी साफ़ और शफाफ चाहिए। इसके गिर्द ये सारा मामला चलना है। उन्होंने आज वाज़े किया है कि वो 26 साल से सियासत कर रहे हैं और पुरअमन सियासत किया है, इसलिए कोई अगर इसको ताबीर कर रहा है किसी एक स्टेटमेंट से कि जनाब किसी ने कह दिया कि यह खूनी मार्च होगा या इनकलाब होगा, खून बहेगा या खाना जंगी होगी, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है और वो अपने इस हक़ को एक्सरसाइज करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ना जान की परवाह है, बहुत सारा उन्होंने कहा मुझे थ्रेट मिला, धमकियाँ दी गई, कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, कोई जान को ख़तरा नहीं है, ना जान को ख़तरा है और ना उन्होंने कहा कि किसी को जेल जाने की फ़िक्र करनी चाहिए। उन्होंने अपनी तमाम जो लीडरशिप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टीयर की लीडरशिप, सबको कह दिया है कि किसी ने घबराना नहीं है, जेलों में जाने से नहीं डरना, कोशिश करेंगे ना जाएं ताकि तहरीक आगे बढ़ती रहे, लेकिन अगर इस सूरत से आपको रुकना पड़े, इस वजह से आपको रुकना पड़े तो आपने परेशान नहीं होना। और उन्होंने कहा कि ग़ुलामी से बेहतर समझता हूँ कि फिर मौत है, इससे कम ऑप्शन कोई काबिल कबूल नहीं है। और साथ ही उन्होंने फिर मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने अलग से अपील की है कि गैर कानूनी अहकामात ना माने जाएँ। आज जब कोर कमेटी का ये इजलास चल रहा था और इमरान खान साहब पूरी ब्रीफिंग ले रहे थे, उन्होंने असद उमर से ब्रीफिंग ली कि हम किस हद तक प्रिपेयर हैं, बाकी हमारी जो तंजीमी मामलात हैं वो किस हद तक तैयार हैं और लॉन्ग मार्च की काल के कितने घंटे में ये एक मौसर तरीन कैंपेन की शक्ल इख्तियार कर जाए और हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ने लगे। अब उस बारे में सारी तैयारियां मुकम्मल है, उस बारे में भी आगाह कर दिया गया, लेकिन कुछ रुकावटें ऐसी हैं जिनका उन्हें हुकूमत की तरफ से सामना करना पड़ेगा और बहुत शिद्दत से सामना करना पड़ेगा। और वो है कि हुकूमत शायद ताकत के इस्तेमाल का फ़ैसला करे किसी भी स्टेज पर, और उस सूरत में जब बहुत कमज़ोर मैंडेट वाली हुकूमत हो, वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए शायद ताकत का इस्तेमाल करे। उस सूरत में क्या करना है वो ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर आए। फिर ये भी बताया गया कि हुकूमत इंटरनेट बंद करने के ऑप्शन के ऊपर भी गौर कर रही है कि इस्लामाबाद में जब तक ये लॉन्ग मार्च रहेगा या लोग आएंगे उस दौरान इंटरनेट सर्विसेज बंद की जाएं ताकि लोग ज़्यादा यहाँ पर रुक ना सकें और यहाँ से वापस जाएं। फिर गर्मी की शिद्दत को भी डिस्कस किया गया। इमरान खान उस एक जगह पे आके कहते हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लोग इस जज्बे से निकलेंगे कि वो इस मामले को डील कर लेंगे। आप लोग बताएं कि गर्मी की शिद्दत से परेशान होने का कोई इरादा है या नहीं। और तीसरा ये है कि शदीद किस्म की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत की जानिब से। आज तक के लिए इतना ही, अपडेट आपको बताता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।